Sis friend motivated to boy। अगर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई अच्छा काम करें जिसके लिए आपको शाबाशी मिले, आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी दें और किसी की मदद करके आपको अच्छा महसूस हो, पर वहीं आपकी किसी अपने से नाराज़गी है, चाहे वह आपकी सिस्टर है या कोई और, आपके अच्छे काम के बारे में आपकी सिस्टर को पता चले लेकिन आपको एप्रिशिएट करने की जगह वह आपके साथ भेदभाव करे और आपको रिजेक्ट करे, तो आपको कैसा लगेगा? लास्ट स्टोरी में यही लड़के के साथ हुआ जहाँ पर उसने दूसरों की मदद करके एक अच्छा काम किया, जहाँ पर उसने अपने पेरेंट्स का दिल जीत लिया और सिस्टर ने भी उसकी तारीफ की। पर जो लड़का चाह रहा था कि उसकी दीदी यह सुनकर उसे माफ़ कर दे और उसके इस काम के लिए उसकी तारीफ करे, पर इसकी बजाय उसने लड़के को गलत ठहराया, उसके अच्छे काम को भी रिजेक्ट कर दिया। इस ऑडियो स्टोरी में हम देखेंगे या जानेंगे कि सिस फ्रेंड कैसे लड़के को मोटिवेट करती है। इनसाइड द स्टोरी। अपनी सहेली से बातचीत के दौरान लड़के की एप्रिशिएशन सिस्टर अपने लड़के की एप्रिशिएशन को रिजेक्ट कर देती है और उसे गलत समझती है। अपनी सहेली की बात सुनकर सिस फ्रेंड निराश हो जाती है और उसके भाई से बात करती है। सिस फ्रेंड, हेलो भैया। बॉय, हाँ दीदी बताओ क्या हुआ, मेरी दीदी खुश हो गई? वो तो उम्मीद के साथ कहते हुए। सिस फ्रेंड, यू आर सिस्टर रिजेक्टेड यू, उसने तुम्हें ठुकरा दिया। यह सुनकर लड़के को एक झटका लगता है और उसका दिल कांच की तरह टूट जाता है। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन में गिर जाता है। लड़का अपने आप को संभाल नहीं पाता और फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। तभी दीदी की सहेली का दोबारा फोन आता है। लड़का आंसू पोंछकर फोन उठाते हुए। बॉय, हेलो। सिस फ्रेंड, हेलो भैया। बॉय, दीदी और जोर जोर से रोने लगता है। सिस फ्रेंड, आंखों में आंसू। मत रो भैया, प्लीज अपने आप को संभालो। बॉय, यह क्या हो गया दीदी? और रोने लगता है। सिस फ्रेंड, कोई बात नहीं भैया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सच्ची में तुम एप्रिसिएशन के लायक हो, प्लीज चुप हो जाओ। बॉय, दीदी यह नहीं हो सकता, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी की हेल्प की, एक अच्छा काम किया। मुझे लगा कि मेरे अच्छे काम की बात सुनकर मेरी दीदी नाराजगी छोड़कर मुझे फिर से बात करेगी और मेरे अच्छे काम के लिए मेरी तारीफ करेगी, लेकिन मेरी दीदी ने अच्छा नहीं किया, मैं जिंदगी की जंग हार गया। और यहाँ कहकर लड़का जोर जोर से रोने लगता है। असिस्टेंट, ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है भैया, हिम्मत मत हारो। बॉय रोते हुए, मैं ऐसी बात नहीं करूँ तो क्या करूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अच्छा काम किया, मेरे मम्मी पापा खुश हैं, आप भी खुश हैं, लेकिन जैसे खुश होना चाहिए उसने, दीदी मैं जीत कर भी सब कुछ हार गया। सस्पेंड, ऐसा नहीं कहते भैया, प्लीज हिम्मत मत हारो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखी जिसने दूसरों की मदद की है। भैया तुमने जो काम किया है, दूसरों की मदद की है ना, उसके लिए तुम्हारी बहुत तारीफ है, प्लीज अपने आप को कमजोर मत समझो। बॉय, दीदी ऐसे तो मैं नॉर्मल मेरी दीदी के सामने मतलब ऐसे तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन मेरी दीदी के सामने मैं कमज़ोर बन जाता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है कि मेरी दीदी मुझसे बात नहीं करती। यह तकलीफ़ मैं पिछले 3 महीने से झेल रहा हूँ। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मौका आया था जहाँ दीदी अपनी नाराज़गी छोड़कर मुझसे बात करे। पता नहीं मेरी दीदी मुझे किस बात की सज़ा दे रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। और फिर जोर जोर से रोने लगता है। सस्पेंड, यह कहकर अपना दिल छोटा मत करो भैया, अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुमने अपनी लाइफ में पहली बार किसी की मदद करके इतना अच्छा काम किया है जिसके लिए तुम्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यह कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इस काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। बॉय, पर मेरी दीदी। फ्रेंड,
भैया मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मुझे भी उम्मीद थी कि तुम्हारी दीदी तुम्हें माफ़ कर दे इस बार तुम्हारा अप्रिशिएशन सुनकर तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इसका रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने अपनी सिस्टर के सामने ऐसी बनाई है कि जिससे तुम्हारी सिस्टर तुमसे नफरत करे। बॉय, दीदी मेरे को समझा नहीं। सिस्टर, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब एक लड़का किसी लड़की से मिलता है तो अगर लड़का अपना पहला इंप्रेशन अच्छा छोड़ता है तो लड़की को वह लड़का अच्छा लगता है और लड़की के सामने लड़के की अच्छी इमेज बनती है। वह कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो यही बात है कि लड़की लड़के को अच्छा मानती है। इसी तरह तुम्हारी इमेज तो तुमने अपनी सिस्टर के सामने बनाई है, इसी वजह से तुम्हारी सिस्टर तुमसे नफरत करती है। एक बात बताऊं, तुम्हारी सिस्टर का जो नेचर है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब किसी भी चीज़ के प्रति सोशल एनवायरनमेंट को लेके सीरियस होना। तो तुम्हारी सिस्टर या तुम्हारी दीदी को नहीं पसंद कि उसका कोई अपना अश्लील या गंदी हरकतें करे जो उसे ठेस पहुंचाए। अच्छा, तो तुमने पहले के टाइम में कुछ ऐसा हरकत किए थे क्या जिसकी वजह से तुम अपनी दीदी के सामने एक्सपोज हुए हो? बॉय, हाँ दीदी, कुछ किया था। बॉय, क्या किए थे भैया? बॉय, दीदी पता नहीं क्यों एक फिल्मी गाने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं अपनी फीलिंग काबू में नहीं रख पाता और ऐसी हरकत कर देता हूँ। तो क्या हुआ, उन्हें कॉलेज से असाइनमेंट मिला हुआ था तो वह असाइनमेंट लिख रही थी तो उसने डीवीडी प्लेयर पर गाना बजाने लगी। तो जब वह गाना बजा तो मेरे शरीर में हलचल होने लगी। मैं अपनी फीलिंग को काबू में नहीं रख पाया और 5 मिनट के लिए जब वो वॉशरूम गई तो मैं चुपके से वहाँ आया और दोनों तकिया को एक के ऊपर एक रखकर उसमें अपना प्राइवेट पार्ट लगाकर मास्टरबेट करने लगा। अचानक दीदी वापस आ गई और उसने मुझे यह हरकत करते हुए देख लिया। सस्पेंड, यह तो अलग ही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुमने यह हरकत की होगी और उसने देख लिया होगा, फिर क्या हुआ? बॉय, फिर उसने मुझे बहुत सुनाया कि मैं यह तकिया के साथ क्या कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ खींच के मार दिया। सस्पेंड, यही वजह है कि तुम्हारी दीदी तुमसे नफरत करती है, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि तुम्हारी सिस्टर का जो नेचर है वो सेंसिटिव है और उसे नहीं पसंद कि उसका भाई गंदी हरकतें करे। पर तो मैं उसने हरकत करते हुए पकड़ लिया और वहीं से तुम्हारी इमेज सिस्टर के प्रति ऐसी बन गई और यही कारण है कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे नफरत करती है। और वह मुझे बता रही थी कि मैं कॉलेज गई हुई थी और जब मैं वापस आई तो उसने बताया कि तुम उसके कपड़ों के साथ क्या कर रहे थे। उसने बताया कि यह देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे कस के एक चाटा मार दिया। तो भैया कहने का मतलब यही है कि तुम्हारी दीदी को तुम्हारी हरकत कई बार दिखी है और यह उसके लिए सोशल एनवायरनमेंट के खिलाफ है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर ये टीनेज में ऐसी हरकतें करेगा तो आगे चलकर हो सकता है कि यह राह चलती लड़की को छेड़ने लगे। मुझे यह डर रहता है कि मेरा भाई अगर ऐसा बना और मैं तो ये मेरी फैमिली की इज्जत डुबा देगा। और यह तब सच हुआ जब मॉल में तुम उस अनजान लड़की से टकरा गए और उसे भी लगा कि तुमने जानबूझ के किया और वहाँ हंगामा हो गया। वहीं से तुम्हारी सिस्टर को गहरा धक्का लगा और उसे यकीन हो गया कि तुम भी गलत रास्ते में जा चुके हो। यहाँ तक कि तुम्हें वह अपना भाई मानने से भी इनकार कर रही है। उसका कहना है कि लड़की छेड़ने वाला लड़का मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। बॉय, शर्मिंदा होते हुए, समझ गया दीदी कि मेरी हरकतों की वजह से मेरी सिस्टर को कैसा लगा होगा, लेकिन सच में अब मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने आज इतना अच्छा काम किया। कम से कम यह सुनकर मेरी दीदी को एक बार सोचना था कि मेरा भाई अब सुधर रहा है। पर मेरी सिस्टर ने मेरा अप्रिसिएशन सुन के भी मुझे आसानी से ठुकरा दिया। सस्पेंड, भैया जब पहला इंप्रेशन ही तुम्हारा इस तरह पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वह तुमसे नफरत करेगी। उसे गहरा धक्का लगा है
जो उस दिन मॉल में हुआ वह उसे ट्रिगर कर चुका है। यह एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसे निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है। वह तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर तुम उसे ज़बरदस्ती बात करने जाओगे तो हो सकता है कि वह उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर बहुत जम से फूटे और हो सकता है कि वह तुम्हें मार मार के तुम्हारा चमड़ा लाल कर दे। दीदी बॉय, यह क्या कर दिया दीदी मैंने? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फ्रेंड, नहीं भैया, ऐसा मत कहो। माना कि तुमने जो किया उसे छुपाया नहीं जा सकता। तुमने माना कि यह तुमसे हुआ है, पर सच बात तो ये है कि इसे बदला नहीं जा सकता। अब जो हो गया सो हो गया, उस पर दुखी मत हो। इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बॉय, पर दीदी मैं कैसे करूँगा? यह बहुत मुश्किल है। फ्रेंड, मैं जानती हूँ भैया, पर तुम्हें करना होगा क्योंकि जो पास्ट में हो तुम उसे नहीं बदल सकते। तुम्हें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी सिस्टर के प्रति जो तुम्हारी इमेज बन चुकी है इसे तुम चेंज नहीं कर सकती। बॉय, दीदी पर यहाँ पर दीदी की सहेली लड़के को मोटिवेट करती है। फ्रेंड, भैया एक बात बताओ, एक आदमी जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले फिर वह नौकरी के लिए अप्लाई करे तो क्या इजीली उसे नौकरी मिल जाती है? नहीं ना, क्योंकि जिस कंपनी में आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ नौकरी पाने के लिए तुम्हें आपको इंटरव्यू देना होता है, जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। और ज़रूरी नहीं कि सबके सोचने का तरीका एक जैसा हो। किसी को आपका क्वालिफिकेशन पसंद आएगा और किसी को नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन के बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सपोज़ कि एक आदमी है जिसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, एजुकेशन कंप्लीट है, वह नौकरी के लिए अप्लाई करता है पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वह हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई करता है लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी हालत ऐसी होती है कि वह टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में उसका अपनी लाइफ में कोई मकसद नहीं है। तो वह क्या करेगा? वह हार मान के बैठेगा या फिर कोशिश करेगा? कोशिश करेगा दीदी। फ्रेंड, कोशिश करेगा ना। और चलो उस फील्ड में उसे नौकरी ना मिले तो वो क्या करेगा? खुद का स्टार्टअप खोलेगा, छोटा मोटा बिजनेस करेगा। भले ही बिजनेस से पैसा कमाएगा और अपनी लाइफ चलाएगा। वह हार मान के नहीं बैठेगा, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। भैया नौकरी सब कुछ थोड़ी होती है। जिसको मिल गई उसको मिल जाती है और जिसको नहीं मिल रही वह बिजनेस ही करता है। वो है, समझ गया दीदी। फ्रेंड, और भैया मुझे एक बात बताओ, स्पोर्ट की कोई भी फील्ड लेते हैं, चलो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई टीम जब मैच खेलती है या किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है और वह टीम उस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन वह फाइनल में हार जाती है, तो सोचो उस टीम को कितना बुरा लगेगा। जो टीम इतना अच्छा खेल रही थी वह फाइनल में हार जाए तो कितना दुख होता है। तो क्या वह टीम हार मान के बैठ जाती है या फिर कोशिश करती है? कोशिश करती है दीदी। सस्पेंड, तो तुम निराश क्यों होते हो भैया? तुमने अपनी लाइफ में इतना अच्छा काम किया है और जो तुमने किया है तो क्या तुम्हारे एज के लड़के करते हैं ऐसा? बताओ, कोई करता है दूसरों की मदद? नहीं ना। तुम इकलौते ऐसे लड़के हो जिसने यह काम किया है जो दूसरों की मदद करता है। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम नसीब से मिले हो। उन्हें गर्व है अपने लड़के पर कि वह उन्हें अपने लड़के पर विश्वास है कि तुम आगे भी अच्छे काम करोगे, दूसरों की मदद करोगे। तुम्हारे अच्छे काम के लिए अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी तारीफ की है तो तुम उनके बारे में सोचो। क्या हुआ अगर तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें ठुकरा दिया? क्या हुआ तुम्हारे अच्छे काम के बावजूद भी तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बुरा समझती है? भैया अच्छे काम की तारीफ करना या ना करना उस इंसान पर निर्भर करता है। और जिसने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया कि किसी के अच्छे काम से उसे फ़र्क नहीं पड़ता तो ऑब्वियसली वह तुम्हें नफ़रत करेगी, तुम्हारी तारीफ नहीं करेगी। तो भैया जैसे हर किसी को नौकरी मिलती और जैसे कोई टीम टूर्नामेंट हारने पर दोबारा कोशिश करना नहीं छोड़ती ही, वैसे ही तुम अपनी लाइफ में अच्छा काम करना मत छोड़ो। तुम अपनी लाइफ में दूसरों की मदद करो क्योंकि तुम्हारी मदद से तुम्हारी दीदी को खुशी भले ही ना मिले पर उस इंसान को ज़रूर मिलेगी जिसकी तुमने मदद की। तुम्हारे अच्छे काम से तुम्हारी मम्मी पापा को खुशी होगी और मम्मी पापा की खुशी से बढ़ के ना कोई कोई खुशी नहीं होती। समझे? बॉय, समझ गया दीदी। और वही सस्पेंड,
और भैया ऐसे नहीं कहते कि मैं अपनी लाइफ में हार गया, ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जो हो गया उसे भूल जाओ, ठीक है। तुम्हारी दीदी के प्रति तुम्हारा इंप्रेशन ऐसा नहीं होना था, पर जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। जो है सो है। तुम्हें अपनी लाइफ में पहली बार एक अच्छा काम किया है जिसके लिए तुम्हें अप्रिसिएशन मिला, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी तारीफ की, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी इम्प्रेस किया। फिर भी तुम निराश हो क्योंकि तुम्हारी दीदी तुमसे बात नहीं करती। तो तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैं जिंदगी की जंग हार गया? भैया तुमने बहुत कुछ जीता है अपने इस काम से। तुम्हारी दीदी इसने काम से तुम्हारी दीदी तुमसे इसलिए बात नहीं करती, या तुमने उसे तुम्हारे एप्रिसिएशन को इसलिए ठुकराया या रिजेक्ट किया क्योंकि वह तुमसे नफरत करती है। और भैया मुझे एक बात बताओ, अभी तुम क्लास 11th में चले गए हो, अब इसके बाद तुम 2 साल बाद कॉलेज में जाओगे, इसके बाद तुम्हारी असली लाइफ शुरू होगी। तो तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर तुम अपनी लाइफ में हार मान के बैठ जाओगे या ऐसा समझोगे कि मैं अपनी लाइफ में हार गया, तो कैसे चलेगा बताओ? बॉय: नहीं दीदी, आपने सही कहा, मैं गलत था कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ऐसा सोच रहा था। पर आज जो आपने मुझे सीख दी है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी दीदी का इग्नोरेंस झेल सकूं। सस्पेंड: समझ गए ना भैया, हम अपनी लाइफ में कभी हमें अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करते रहना जिससे सामने वाले को और तुम्हें खुशी हो, ठीक है भैया? बॉय: ठीक है दीदी। और भैया एक बात याद रखना कि अगर भविष्य में कभी भी अगर तुम्हारी दीदी से तुम्हारी बातचीत होती है या वह कभी तुमसे बातचीत करती है, तो उससे प्यार की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि उस घटना से उसे जो गहरा धक्का लगा है ना, हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तुमसे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करे, और हो सकता है कि तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात करे, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम पर हाथ उठा दे या तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें थप्पड़ मार दे। उस टाइम भी बस ये सोचना कि वो तुम्हारी सिस्टर है। शायद तुम्हारी सिस्टर पहले भी ऐसी थी, वह पहले भी स्ट्रिक्ट थी, पर हो सकता है कि वह और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। बॉय घबराते हुए: अब मेरा क्या होगा दीदी? सस्पेंड: कोई बात नहीं भैया, घबराओ मत। अगर तुम्हारी सिस्टर तुम पे चिल्लाएगी तो वो तुम्हारी गलती पर चिल्लाएगी, तुम्हारी गलती पर तुम्हें थप्पड़ मारेगी। बस उस केस में थोड़ा अवेयर रहना, सतर्क रहना, ठीक है भैया? सच बताऊं, मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि लेकिन उस घटना से तुम्हारी सिस्टर ट्रिगर आउट हो चुकी है। बॉय: दीदी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सस्पेंड: कोई बात नहीं भैया, जो हो गया उसको छोड़ दो, आगे के लिए फोकस करो, और यह समझो कि वह एक्सीडेंट था, हो गया, अब रिकवर करने पर फोकस करो, ओके? बॉय: समझ गया दीदी। सस्पेंड: और भैया अपनी लाइफ में जब तुम दूसरों की मदद करो ना, तो उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो, या बिल्कुल परवाह मत करना जो तुम्हारे अच्छे काम को देखकर भी तुम्हें गलत ठहरा दे, तुम्हें रिजेक्ट कर दे। तुम्हें उन्हें इग्नोर करके अपनी लाइफ में दूसरों की मदद करनी है। और अनलकीली उन लोगों में तुम्हारी दीदी आती है जो तुम्हारे अच्छे काम के बाद भी तुम्हें रिजेक्ट करती है। मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारी दीदी को तुम्हारी तारीफ सुनने के बाद तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है? वो तुमसे नफरत करती है, शायद यही रीज़न है। बॉय: दीदी पता नहीं, मुझे अपनी सिस्टर को देखकर अंदर से एक्सपेक्टेशन होने लगती कि वह मुझे प्यार करे। सस्पेंड: अरे भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की इमेज तुमने अपनी सिस्टर के सामने बनाई है ना, उसे शक था कि तुम गलत रास्ते पर जाओगे, और उस दिन मॉल में जो हुआ उसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया। तो प्यार तो अब भूल ही जाओ, भविष्य में तुम्हारे चलना होगा। बॉय: दीदी सारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे प्यार चाहिए। सस्पेंड प्यार करते हुए: ओ मेरा भैया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और इसके अलावा तुम अपनी मम्मी पापा को प्यार करो, उनसे प्यार लो, ओके? और तुम चिंता मत करो, बाकी के लिए मैं हूं ना। मुझे फ़ोन लगा दिया करना, और मुझे तुम्हारी सिस्टर से तो काम रहता ही है, तो जब भी तुम्हारी दीदी से काम होगा मैं आ जाऊंगी तुम्हारे यहाँ, फिर अपन दोनों मिलते हैं। बॉय: ठीक है दीदी, आपका इंतज़ार रहेगा।
सिस फ्रेंड, ठीक है भैया, अब अपने आंसू पोंछो। रो के तुम्हारा मूड ऑफ हो गया होगा ना, कोई बात नहीं, आज हम मिल सकते हैं शाम को। बॉय, हाँ दीदी मिलते हैं ना। बॉय, सिस फ्रेंड, ठीक है तो शाम को पार्क में अगर तुम पहले आओगे तो मुझे कॉल कर देना, और मैं पहले आई तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। तो हम दोनों ना आज कहीं बाहर चलते, थोड़ा बाहर घूम लोगे तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है भैया, और घर में मम्मी को बता देना कि दीदी की सहेली के साथ घूमने जा रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारी मम्मी मुझे जानती है तो तुम्हें आसानी से परमिशन दे देगी। बॉय, ठीक है दीदी। सस्पेंड, ठीक है भैया, शाम को मिलते हैं, बाय। बॉय, बाय दीदी। तो आपने देखा कि इस स्टोरी में कि लड़के की सिस्टर ने लड़के का अप्रिसिएशन रिजेक्ट कर दिया और उसे गलत ठहरा दिया। यह सुनकर लड़के का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वह बिलख के रोने लगता है, जहाँ पर सिस फ्रेंड उसे समझाती है और उसे मोटिवेट करती है, जहाँ पर लड़के को मोटिवेशन मिलता है। अब सवाल ये आता है कि उसकी दीदी ने उसका अप्रिसिएशन रिजेक्ट क्यों किया। तो लड़के ने स्टार्टिंग से ही अपनी इमेज अपनी सिस्टर के सामने ऐसी बनाई थी कि वह उससे हेट करे, और मॉल में जो हुआ उसके बाद उसकी सिस्टर को गहरा धक्का लगा कि उसके भाई ने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसकी वजह से उसकी और उसकी फैमिली की इज्जत चली गई। आप ही बताइए कि क्या किसी सिस्टर का भाई ऐसा होना चाहिए जो किसी लड़की से छेड़छाड़ करे? नहीं, क्योंकि यही सेम चीज अगर उसकी दीदी के साथ कोई अनजान लड़का करे तो उसके भाई को कैसा लगेगा। यही कारण है कि वह अपने भाई से नफरत करती है। मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई गोल चुने और उसे पाने में लग जाएं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वह अचीव ना हो तो कोशिश करना ना छोड़ें। आप अपना गोल अचीव जब तक ना कर लो तब तक आप कोशिश करते रहें, लगे रहें, और एक दिन आप अपना गोल अचीव कर लोगे। मिलेंगे ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।